देखिए आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, न्यू टॉपिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको लिखा गया है। आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहते हैं, आव्यूह का परिवर्त। देखिए पहले समझ लीजिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है क्या है, फिर एक लाइन का डिफिनेशन है आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपका ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा। इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये ए डैश करेंगे, इसे डैश कहेंगे या आपको टी, इसको आप टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी टी फॉर ट्रांसपोज या ए डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता क्या है, ये रो को कॉलम, मतलब जो कॉलम है इसको रो में लिख दिया जाता है। मतलब जो भी कॉलम में लिखा गया रो को कॉलम में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी इक्वल टू ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बन गया, 2x3 का। यही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, लिखिए किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में, किसी आव्यूह ए को पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। हो गया। एग्जाम्पल आप ये दोनों नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए एग्जाम्पल। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को हाँ, मतलब रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में करने पे जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जल्दी एग्जाम्पल लिखिए। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, थ्योरम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप से अद्वितीय विधि से लिया जा सकता है। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें हम क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कंडीशन होता है। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है क्या, कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया हमने, मान लिया लेट a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, मतलब a मैट्रिक्स कोई दिया है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया गया a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, और वही मैट्रिक्स में a ऐड किया गया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस कर दिया गया। तो इसको बताना है कि क्या एक यूनिक होंगे, एक अद्वितीय होंगे। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, a इक्वल टू, इसको हम p लेट कर लेते हैं, इस पूरे को q लेट करते हैं, इस पूरे को p लेट करते हैं, इस पूरे को q लेट कर लिया, मान लिया। अब इसके बाद देखेंगे p इक्वल टू क्या माना है हमने, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, अब दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, a प्लस a डैश का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, p डैश या p का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, और ये ट्रांसपोज
ये ट्रांसपोज इस पूरे ब्रैकेट का लगेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अब ये ट्रांसपोज दोनों का लगेगा अंदर में, तो ए का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फिर आपका ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, कहने का मतलब ये है पी इक्वल टू जो था वही फिर आ गया, तो ये मतलब हो जाएगा पी डैश इक्वल टू पी। तो ये कौन सा रूल फॉलो करा, सेमेट्रिक अतः सममित है, अतः पी सममित है। सममित मीन्स क्या होता है, नोट कर लीजिए पहले फिर बताते हैं। नोट करिए जैसे सममित सेमेट्रिक मतलब है जिसमें रो कॉलम बराबर होते हैं, जो है वैसे फिर आ जाए, तो उसे हम सेमेट्रिक कहते हैं। सेमेट्रिक हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, इसका ट्रांसपोज किया गया, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में कर दिया गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। फिर इसका अगेन ट्रांसपोज किया जाएगा, तो होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर यही रो का कॉलम में, कॉलम का रो में आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है, मतलब जो है वही फिर आ जा रहा है, इसी को सिमेट्रिक कहते हैं। नोट हो गया। अब इसके बाद हमें एंटी सिमेट्रिक दिखाना है। P हमारा सिमेट्रिक आ गया, Q देखते हैं क्या Q भी सिमेट्रिक आता है। अगर माइनस का डिफरेंस होता है तो समझ जाइए वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये हो गया होगा। फिर अगेन Q इक्वल टू क्या है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो इसमें भी दोनों साइड का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो Q का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, तो A माइनस A का होल ट्रांसपोज। इसके बाद ये थ्योरम्स जो है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए हमने प्रूव करा दिया। तो ये हो जाएगा Q डैश और ये हो जाएगा 1/2 बाहर है। अब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा, अभी बताया था हमने A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो ये आपका एक बार लिख देते हैं A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा Q का ट्रांसपोज 1/2, तो A का ट्रांसपोज माइनस फिर A हो जाएगा। लेकिन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको ये बनाने के लिए Q का ट्रांसपोज माइनस हम बाहर कर लें, तो आपका हो जाएगा A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का डिफरेंस हो गया। देखिए वही चीजें हैं जो Q है, तो अब इसको यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। तो ये माइनस का फर्क आ गया है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है, असममित है। अतः Q असममित है, असममित है। Q एंटी सिमेट्रिक, सो Q इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, यही प्रूव करना था। थ्योरम में क्या कह रहा था कि प्रत्येक वर्ग अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित, या एंटी सिमेट्रिक असममित कहे चाहे विषम सममित, इसको विषम सममित भी कह सकते हैं, विषम सममित
सममित है। तो विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय विधि से लिखा जा सकता है। इसको अलग अलग टाइप से हम लिख सकते हैं, यूनिक टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अद्वितीय मतलब इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत आसान होते हैं ट्रांसफर मैट्रिक्स से क्वेश्चंस। देखिए हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 बालाजी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स एफ ए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखा है 1 0 5 2 -1 3 4 1 0 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू दे रखा है 3 0 3 2 2 2 1 1 5 ये है। देन प्रूव दैट तो सिद्ध करके दिखाना है। पहला इसमें दो कंडीशन है। पहला कह रहा है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और दूसरा दिया हुआ है इसी में 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज। नोट कर लिया, नीचे हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हमने भी पढ़ लिया कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर लेते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए है और बी है, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, इसको प्रूव करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम अलग अलग सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद लाके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन या प्रूफ लिया ए प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 0 5 2 -1 3 4 1 0 ये हो गया। और ये आएगा दूसरा मैट्रिक्स हो गया 3 2 1 और 0 2 1 3 2 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कैसे करते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 2 + 0 2 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो गया, और 2 + 0 2 हो गया, -1 + 2 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 1 + 2 3 हुआ, 0 + 5 5 हो गया। ये हमारा हो गया ए प्लस बी निकल गया। अब ए प्लस बी निकल गया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यही छोड़ देते हैं, इतना नोट कर लीजिए, या चलो इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, तो ये हो जाएगा 4 2 7 और ये हो गया 2 1 4 3 और इसके बाद 6 4 5। ये हमारा LHS आ गया, कह सकते हैं ये आपका LHS हो गया। RHS सब भी लेते हैं, नोट करिए, दोनों इक्वल आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। हो गया, ये प्लस बी का कैसे इसको रखे हैं नीचे वाला, ये हमने क्या किया, कॉलम को रो में कर लिया, 4 2 7 था,
4 2 7, ये देखिए 4 2 7 लिख दिया, फिर 2 1 3 था तो 2 1 3 लिख दिया, 6 4 5 प्लस 6 4 5 हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद आरएचएस 4 लेंगे। to 6 होना चाहिए, 4 to 7 कैसे हो गया? 4 2 कैसे, अच्छा ये वाली पंक्ति है। किसी को करिए, किसी एक को करिए, रो पे या कॉलम में करिए, या तो कॉलम का रो में करिए। ये क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, लिखा गया है क्वेश्चन आपको, इसमें पूछने वाली बात है। नोट करिए जल्दी से। इसके बाद आरएचएस लेते हैं। देखिए फिर आरएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारा हो गया, आरएचएस राइट हैंड साइड में इसमें क्या दिया आपका, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 अरे 0 सर डायरेक्ट ट्रांसपोज -1 1 5 3 0, आप लिखते पर हम लोग उतारते नहीं। और ये हो जाएगा 3 0 3 2 2 2 1 1 5। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देते हैं, ये ट्रांसपोज है। अब इसका ट्रांसपोज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 4 0 -1 1 5 3 0, ये हो जाएगा 3 0 3 उसके बाद 2 2 2 1 1 5। ठीक है, अब इसी को ऐड करते हैं। हो गया, ऊपर ऐड कर, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 + 0 2 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, -+2 तो आ रहा है सर। 1 3 + 1 4 4 + 3 7 1 + 2 3 0 + 5। आ रहा भाई, सेम वही आ रहा है। आरएचएस तो यहाँ लिखेंगे, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लो। इसके बाद सेकंड वाला आप लोग लगाएंगे। सेकंड वाला भी क्या करना है, 2a पहले लिख लेंगे, मतलब a और 2 को अंदर पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी का ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर 2 बाहर रहेगा, a का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। कोई से तो पढ़ा। हाँ हाँ सेम है, लेकिन करके देखेंगे तभी तो। हो गया, चलिए रुक जाइए, कहाँ पहुंचे थे। आलस नहीं करना चाहिए, मैथ लगा दे सब, आलस बुरी बला। आलस भी बहुत बड़ा कारण होता है। ऊपर हो गया होगा, वही तो रेट कर दिए, वही तो लिखे थे। अब उतना कर सकते हो, खुद करो, समझ में आ गया तभी उतार रहे हो। उतारने का मतलब क्या है फिर, समझ में नहीं आया। अब हमारे सेकंड बी पार्ट कर रहा है, 2a डैश 2a का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। सेट में इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज कहेंगे मैट्रिक्स में। तो 2a का होल ट्रांसपोज, तो पहले हम एलएचएस लेंगे, फिर आरएचएस लेते हैं। अरे सर ये वाला लगा देंगे और एलएचएस 2a की वैल्यू क्या है, 1 2 4 0 -1 और 5 3 0, ये है पूरे का होल ट्रांसपोज।
तो क्या हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 8 0 -2 2 10 6 0 का होल ट्रांसपोज है। तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 0 -2 2, उसके बाद 10 6 0, ये 6 है आपका। ये LHS आ गया। अब ऐसे RHS लेते हैं। RHS देखिए भी ऐसे आता है, RHS भी देख लीजिए इसी ओर। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। RHS में क्या होगा, 2A ट्रांसपोज, 2A की वैल्यू क्या है, 1 2 4 0 -1 1 5 3 0 का होल ट्रांसपोज। तो 2 बाहर रखेंगे, पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 0 -1 1 5 3 0। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई यहीं सामने लिख देते हैं ताकि आप मैच भी कर लें। ये हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 10 और हो जाएगा 4 -2 6 8 2 0। ठीक है, तो LHS देखिए, LHS आपने ये लाया है, RHS आपका ये आ रहा, सेम इक्वल आ रहा। प्रूफ LHS इक्वल टू RHS यहाँ लिख देंगे। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उठाते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेंगे ऊपर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में कई बार आया हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इफ A मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है 1 0 3 2 एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू 4 0 6 5 4 0 6 5, then prove that क्वेश्चन छोटा है लेकिन आया कई बार है। प्रूव दैट ये है आपका AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। चलिए करिए जरा। तो A की वैल्यू दे रखा है, B की वैल्यू दिया है। A B को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल ट्रांसपोज निकालेंगे, और इसमें B का ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों अगर इक्वल आता है तो प्रूव हो जाए। एक प्रकार की आइडेंटिटी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, एक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, आइडेंटिटी। आप कह सकते हैं कि सर आपने A डैश B डैश पहले क्यों लिखा, आएगा ही नहीं। आप कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज कर दीजिए, तो नहीं आएगा। इसलिए ये आपका प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करना, वेरीफाई करना। देखिए LHS लेते हैं। LHS में आपका है AB का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 1 0 3 2 और B का है 4 6 0 5। ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ट्रांसपोज। अब इसको उठाएंगे, ये रो को कॉलम को उठाएंगे, रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे उठाते हैं ना, इसके साथ लेटा देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 6 0 जा 0, फिर हो जाएगा 4 3 जा 12 और प्लस 6 2 जा 12। फिर ऐसे इस कॉलम को उठाएंगे, इस रो के साथ लेटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 0
और इस कॉलम को नीचे वाले रो के साथ लेटाएंगे तो ये आपका 0 + 10 हो जाएगा, 0 + 10, ये होल ट्रांसपोज है। तो अब हम करते हैं क्या है, 4 ये 12 12 या कितना होता है, बराबर में से 44। वाह, ऐड कर रहे हैं कि मैट कर रहे हैं? 24। आप क्या 12 12 क्या होता है? इसलिए कह रहे हैं ताकि आप ध्यान से देखें यहाँ हमें करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज हो जाएगा रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, तो ये हो जाएगा 4 24 और ये हो जाएगा 0 10। देखिए भैया LHS तो हमने ले आया, अब RHS आप लोग लाके दिखाइए, देखिए दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता। कहाँ लाए, कहाँ लिख रहे हैं दुनिया देख, ये भी भर गई। नोट करिए, हाँ देखिए हम भी कर लेते हैं। अब इसके बाद LHS हो गया, RHS देख लेते हैं। RHS में RHS तो ये है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। B की वैल्यू क्या है, 4 6 0 5 का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज A 3 0 2, ये हो गया। अब इसके बाद दिया, ये ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम में, कॉलम का, ये कॉलम का रो में कर देते हैं, 4 6 0 5 और ये हो जाएगा 1 3 0 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे, इसके साथ लेटा देंगे, ये इसके साथ लेटेगा, इसके साथ, कहने का मतलब 4 1 जा 4 प्लस 6 0 0, ये ऐसे इसके साथ होगा तो ये 0 + 0, फिर ऐसे इस कॉलम को उठाएंगे, इसके साथ लेंगे तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये भी हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 0 + 10, तो कितना हो जाएगा 4 0 24 10। ठीक, LHS = RHS हो गया, यहाँ लिख देंगे। सो LHS = RHS प्रूव। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।